सर बॉर्डर सुरक्षा को लेके जो बहुत सारे रोड्स जो है ब्रिजेस है वहां कनेक्ट करने की जरूरत है। जोजिला टनल जो कश्मीर और लद्दाख को 12 महीना जोड़ने का जो काम जो है मोदी सरकार कर रहा है। मैं आज के बता रहा हूं -30 डिग्री सेल्सियस में वहां पे हेवी बर्फ जो स्नोफॉल होते हुए वहां पे आज भी काम चल रहा है। पहले सरकार का मानसिकता यह था कि वहां पे ये काम करने का सीजन नहीं है, ठंड होता है, लेकिन ये सरकार ने वो मानसिकता चेंज करके -30 डिग्री सेल्सियस में वहां पे टनल निकालने का जो काम आज हो रहा है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। नेमोपदुम दर्चा रोड 3 साल के काम जो है पिछले 3 महीने में करके जो लेह से जंस्कार सीधा 8 घंटे में कनेक्ट होने के काम जो है ये सरकार ने किया। ये सारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओपोजिशन के लीडर कल पूछ रहे थे कि लद्दाख में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। सर शिंकुला टनल, तगलांगला टनल, लचुंगला टनल सारा डीपीआर बनने का काम हुआ है। मैं मोटे मोटे पॉइंट पढ़ रहा हूं सर। उसी तरह टूरिज्म को लेके बहुत सारे जो विस्तार कर रहा है, होम स्टे को प्रमोट कर रहे हैं, नया ट्रैकिंग रूट्स खोल रहा है, नया जो है कारगिल को टूरिज्म की दृष्टि से प्रमोट करना बहुत आवश्यकता है, वो हो रहा है। क्योंकि देश में एक ऐसा परसेप्शन बना रखे है कि कारगिल माने वार जोन, ऐसा नहीं है सर। कारगिल वार जोन नहीं है, कारगिल पीसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये परसेप्शन बदलने का काम हमारे टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद साहब ने वहां आके जो नेशनल टूरिज्म डे कारगिल में मना के ये सरकार ने दिखा दिया है कि कारगिल हम कहां लेके जाना चाहते हैं। मैं इसलिए देश के सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। सर युवा और खेल के संबंधित थोड़ा बोलूंगा, फिर मैं जम्मू कश्मीर धारा 370 इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आऊंगा सर। माननीय सदस्यगण, आपको 10 मिनट हो गए बोलते हुए। सर नहीं हो आप 1 मिनट में अपनी बात करें। मैं संक्षेप करता हूं सर। चलो ये सारा पॉइंट में स्किप करके सर माननीय सदस्यगणों से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपनी बात को घड़ी में देखकर 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें। आपको नहीं, आपको तो 10 मिनट हो गए। और माननीय सदस्य सर 1-2 पॉइंट सर जरूरी। कल अधीर रंजन जी पूछ रहे थे कि चाइना आके हजारों किलोमीटर लेके गया, ये सच बता रहे सर। चाइना आके हजारों किलोमीटर लेके गया। मैं डेटा के साथ बताऊं, अक्साई चीन 27,250 किलोमीटर 1962 में कांग्रेस के टाइम पे लेके गया, ये रिकॉर्ड में जाना चाहिए। त्यापंगनाक छबजी वैली जो कोरजोक से 250 किलोमीटर चुमुर एरिया में 208 तक यूपीए सरकार के टाइम पे ले गया। अधीर रंजन जी सच बता रहे हैं। जोरावर फोर्ट जो धिमजोक में थे उसको तोड़ के चाइना के पीएलए ने 2008 तक वहां पे ऑब्जर्विंग पॉइंट बना दिया, 2012 तक, ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ। उसी तरह धूमचले जो एंशिएंट ट्रेड पॉइंट है 2008 से 9 तक वो भी ले गया। तब सरकार में कौन थे? कांग्रेस थे। लेकिन आज मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो देश की सुरक्षा केवल प्रधान सेवक ही नहीं बल्कि प्रधान रक्षक बन के जो है देश के सीमा को इतने मजबूत करके 10-20 गुना इंडियन आर्मी उधर तैनात करके देश के सीमा को इतना मजबूत किया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं सर, आजादी के कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का अंचल कांग्रेस की तरह नीलाम होने नहीं देंगे सर। आर्टिकल 370 पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा क्योंकि सदन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बड़ा अच्छा इमोशनल स्पीच दिया और उन इशारे में यह बता दिया कि ये सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है, ये जो है धर्मनिरपेक्ष करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सदन में सर, जब फारूक अब्दुल्ला साहब के सरकार वहां पे थे 370 वो लोग एंजॉय कर रहे थे। गुज्जर बकरवाल समुदाय जो गुज्जर बकरवाल समाज जो है 100% मुस्लिम है सर, कभी ऊपर उबारने नहीं दिया। लेकिन यह सरकार ने 370 हटने के बाद कल डीडीसी इलेक्शन चुनाव किया, गुज्जर बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके उस मुस्लिम समाज को जो पिछड़े थे दबे थे उसको उठाने का काम जो है इस सरकार ने किया। यह मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं सर। 370 हटने के बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी वहां आने लगा सर। वहां पे जो है डीडीसी इलेक्शन हुआ, वहां पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, वहां पे जो है आज केवल 87 एमएलए का इलेक्शन नहीं, 40,000 से ज्यादा पंच एंड सरपंच इलेक्टेड है इस सरकार के दौरान। 3,000 से ज्यादा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन इलेक्टेड है, 280 से ज्यादा डीडीसी का मेंबर जो है वहां पे। और इतना जितना भी चुनाव हुआ उसमें एक बंदूक नहीं चले, एक चिड़िया के जान तक नहीं गया। वाजपेयी साहब कहते थे जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, इससे बढ़िया जमहूरियत हमें क्या चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट जो है टेररिस्ट के लिए माना जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बुरा लगेगा, उन डिस्ट्रिक्ट्स में इस बार 60%, 70% वोट होने लगा। 70-80 साल के बुजुर्ग जो है खुद चल के वोट डालने के लिए आया, जो पिछले 30 साल तक वोट डालने के लिए नहीं आया सर। तो इससे ज्यादा जमहूरियत क्या चाहिए। इस सरकार के दौरान कश्मीर में शूट एट साइट का एक बार भी ऑर्डर नहीं हुआ।
इससे ज्यादा इंसानियत क्या चाहिए, इससे ज्यादा जमहूरियत क्या चाहिए, इससे ज्यादा कश्मीरियत जो पीसफुल और क्या चाहिए। जो अटल जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया उस पे माननीय मोदी जी के सरकार चलने का जो काम कर रहा है। सर मैं एक जरूर ध्यान आपके आकर्षित करना चाहूंगा, जो आज फारूक साहब ने यहां पे कहा कि ये सरकार मुस्लिम को नहीं पसंद करता है, ऐसा नहीं है सर। ये फारूक साहब मुस्लिम है, आप हिंदू है, हम बौद्ध है, हम ये सारा ये जो है ये इस देश का खूबसूरत गुलदस्तान है। लेकिन कुछ आइडियोलॉजी से हमें प्रॉब्लम होते हैं सर। फारूक साहब कहते हैं चीन के मदद से 370 वापस लाएंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी कहते हैं जब तक 370 वापस नहीं आएंगे तिरंगा नहीं उठाएंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। कारगिल में कांग्रेस का काउंसलर कहते हैं आधा लद्दाख यानी लेह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस चाइना को दे देना चाहिए, ये हमें स्वीकार नहीं है। ऐसा विचारधारा जो है हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए जो है ऐसे विचारधाराओं के साथ हम अंतर करते हैं। अन्यथा देश के मुसलमान के साथ, देश के किसान के साथ, देश में जितने भी लोग रहते हैं किसी के साथ हमें प्रॉब्लम नहीं है। इस देश का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, तो और भी बहुत सारे हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर में लगा के, रोशनी एक्ट में जमीन घोटाला कितना हुआ, क्रिकेट में कितना घोटाला हुआ, वो सारा धीरे धीरे बाहर आ रहा है सर। कस्टोडियन और इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट खत्म करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना के पिछले 1.5 साल का जो तजुर्बा रहा, मैं उसको देश के सामने आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सदन के नेता प्रतिपक्ष कल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि लद्दाख में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। सर लद्दाख में क्या हो रहा है, मैं कुछ सूची में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश के इतिहास में पहली बार यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लेह और कारगिल को मिला के 2019 से 2020, 2020 से 2021 तक यूनियन बजट में हमें 7,000 करोड़ जो मिला। 2021 और 2022 में 5,958 करोड़ जो है इस बजट में जो प्रपोज किया। कुल मिला के यूटी बनने से अभी तक लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए 13,000 करोड़ जो है बजट में देने का काम इस मोदी सरकार ने किया है, जो अपने आप में एक इतिहास है। मैं एमपी बनने से पहले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का 6 महीने का मुझे चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका मिला। तब हमारा ऑटोनोमस काउंसिल का बजट केवल 55 करोड़ ही होते थे, और उस 55 करोड़ में पूरे डिस्ट्रिक्ट जो कि 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को चलाना, आधे से ज्यादा पोर्शन सैलरी में जाते थे। लेकिन उस काउंसिल के बजट को 4 गुना बढ़ा के देश के प्रधानमंत्री ने 232.41 करोड़ देके दोनों काउंसिल को फाइनेंशियली एम्पावर किया। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।